भाई 35 किलोमीटर आगे पैदल जाओगे? हैं? कहाँ से आए आप? हैं? कहाँ जाइएगा? हैं? नहीं, रायगढ़ के बाद ट्रेन में तो जाएंगे आगे। कहाँ? अच्छा, अंबिकापुर से हैं। ये बताओ, जो आज जो हादसा हुआ है उसमें लोकल कोई था कि नहीं? मजदूर वजूर है? ये तो मुझे नहीं मालूम। आप लोग भी देखे उस टाइम? नहीं, उस टाइम हम लोग नहीं। अच्छा, अलग शिफ्ट थी आप लोग? तभी क्या कंपनी बंद कर दी गई क्या प्लांट? नहीं, प्लांट तो अपन लाइट बत्ती जल रहे थे। तो फिर आप लोग कैसे जा रहे हो? हम लोग हमें शादी किया है, कुछ लोग ऐसे ही है, जा रहे हैं उसके घर। कंपनी ने छुट्टी भी दे दी सबको? अरे प्राइवेट लोग या कोई जा रहे हैं। आदमी जब मर्जी करता है तब चला जाता है, जब मर्जी तब आ जाता है। रात तो रात आप लोग निकल रहे हो, दिन में नहीं जाते? सुबह हो गया सब क्या। हाँ, तो गाड़ी वगैरह नहीं है यहाँ? रोज का दिन भी है? आएगा ना, आएगा गाड़ी। सही होगा तो गाड़ी भी आएगा। फिर वापसी हो गए भैया कि कब हो गए वापस? वापसी का आप कोई गारंटी नहीं है कब आएंगे। घर पे शादी ब्याह है ज्यादातर लोगों का, लगन वगन बीत जाएगा, उसके बाद पता नहीं यहाँ क्या होगा। ये सिक्योरिटी कैसी रहती है यहाँ? सुरक्षा के इंतजाम कैसे रहते हैं? सिक्योरिटी क्या, बॉयलर कैंपस में रहता है, इधर कॉलोनी वॉलोनी में कोई खास नहीं है। नहीं, कॉलोनी नहीं बोल रहा हूँ मैं, वहाँ जो प्लांट एरिया है वहाँ सिक्योरिटी कैसी रहती है? वहाँ तो सिक्योरिटी सही है। और सुरक्षा के जो इंतजाम होते हैं, पहनावा उड़ावा वगैरह? वो सब कुछ है, सब कुछ? वो सब है, सब देता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि वो जो फट गया स्टीम लाइन, हाँ, उससे वो एक तरह से दुर्घटना ही कह सकते हैं उसको। उसका वो मेंटेनेंस वगैरह का प्रॉब्लम था क्या? नहीं सर, वो होता है कभी कभी, वाल जाम हो जाता है। अब कितना प्रेशर दिया था, कितना क्या किया था, वो तो हाई लेवल का काम है। कभी कभी होता है ऊपर नीचे प्रेशर देता है। आप लोग काम कितने साल से काम कर रहे हो? काम तो बॉयलर लाइन में हम लोग 2010 से कर रहे हैं। कहाँ इससे पहले कहाँ काम किए? ज्यादातर आंध्रा में किए हैं, बंगाल किए हैं, यूपी में किए हैं, छत्तीसगढ़ किए हैं। आप कहाँ के हो? उत्तर प्रदेश। कहाँ उत्तर प्रदेश में? कहाँ से? सोनभद्र। सोनभद्र से? अंबिकापुर जाओगे, वहाँ से सोनभद्र जाओगे? सुबह के 4:30 बजे 15 अप्रैल को जब हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब हम हैं शक्ति जिले के, छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के वेदांता पावर प्लांट के पास। और आप देख सकते हैं कि मजदूर जो वहाँ वॉल्व में काम करने वाले लोग यहाँ से रात यहाँ से जा रहे हैं। हमने इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन ऑन कैमरा कोई माइक में बोलने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन रीज़न जो मसला जो समझ में आया, इतनी बड़ी संख्या देख के, सब अलग अलग जगहों से आए हैं और लंबे समय तक उस पर इस पावर प्लांट में काम करते रहे, अलग अलग देश भर के अलग अलग पावर प्लांट में काम करते रहे हैं। और फिलहाल ये यहाँ से वापस जा रहे हैं। अभी फिलहाल जो आज हादसा हुआ है छत्तीसगढ़ के शक्ति के इस वेदांता पावर प्लांट में, जिसमें करीब 12 मरीजों की मौत की बात पुष्टि हो चुकी है। करीब आधा दर्जन में से ज़्यादा गंभीर तौर पर घायल हैं और उनका इलाज रायगढ़ के जिंदल फोर्टिस अस्पताल में चल रहा है। यहाँ से मैं आपको बता दूं कि ये जिस रास्ते में जा रहे हैं, ये रायगढ़ का रास्ता है। यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर है रायगढ़, और यहाँ से रायगढ़ से अंबिकापुर, और अंबिकापुर से फिर अलग अलग जगहों से जाने की इनकी तैयारी है। और जो आज हादसा हुआ है वो वेदांता पावर प्लांट जो शक्ति ज़िले में आता है, छत्तीसगढ़ के शक्ति ज़िले में, यहाँ हादसा हुआ है। मुआवजे का ऐलान कंपनी की तरफ से कर दिया गया है। 35 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा जो पीएम केयर फंड से प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है वो अलग, राज्य सरकार देगी अलग। इसके अलावा घायलों को भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। करीब 5 से 6 घंटे तक फैक्ट्री के सामने काफ़ी हंगामा हुआ।
ज़्यादातर जो मृतक हैं वो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन एक जो मृतक है उसका पता चला है कि वो फैक्ट्री के आसपास ही किसी गांव का रहने वाला है। इस वजह से वहाँ भी हम जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें, क्या हादसा कैसे हुआ, घायलों से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी हम रायगढ़ के फोर्टिस अस्पताल का रुख कर रहे हैं और अभी आपको सुनाएंगे कि इन जो मजदूर जो यहाँ से जा रहे हैं उनसे जो बातचीत हुई, वो कैमरे में फ्रंट में आकर कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ माइक में, लेकिन जो भी बातचीत हुई वापसी का कोई वापसी की किसी तरह की कोई गारंटी नहीं है कि कब आएंगे। फिलहाल इन लोगों ने अपनी तरफ से बात रखी, शायद कंपनी की इंटरनल पॉलिसी होगी, कुछ छिपाने की कोशिश हो रही होगी कि हम लगन और ब्याह के लिए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि हादसे के बाद रात में ही यहाँ से 35 किलोमीटर पैदल जाकर रायगढ़ और फिर उसके बाद आगे सफ़र करने की तैयारी जो है, ये कहीं ना कहीं उस एक कंपनी प्रबंधन की तरफ से जो लापरवाही हुई है और जो मजदूरों में उसका डर है वह उजागर कर रहा है। सकते हैं कि इस हादसे के बाद किस तरह मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये फैक्ट्री में काम करने वाले, जो वेदांता प्लांट जहां यह हादसा हुआ है वहां काम करने वाले मजदूर हैं जो यहां से जा रहे हैं। इस हादसे से दहशत इतनी है कि आगे शायद दोबारा इस फैक्ट्री में काम ना करने आए। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई, आप लोग लंबे समय से अलग अलग पावर प्लांट में काम करते रहे हो, जो आज हादसा हुआ है, प्रशासन दावा कर रहा है कि 12 की मौत हुई है, प्रबंधन दावा कर रहा है 12 की मौत हुई है, कुछ घायल हुए हैं, क्या लग रहा है वहाँ कितने लोग रहे होंगे? जी, हम लोग 2 नंबर बॉयलर में काम कर रहे थे। 1 नंबर में घटना हुई है। अब इसके एक बॉयलर में एक वक्त में कितने लोग रहते हैं? करीब कम से कम तो 3-4 हज़ार लोग। 3-4 हज़ार लोग। हाँ, जो चालू ज़्यादा अथी वाला है जी। 2 नंबर बॉयलर में जो काम हो रहा था। हाँ। हाँ। और 2 नंबर बॉयलर में काम हो रहा था और 1 नंबर में हादसा हुआ है। हाँ, 1 नंबर में हादसा हुआ। क्या वजह सामने आई? हादसा किस वजह से हुआ हो? हादसा में सर हुए जैसे ही स्टीम लाइन फटा, हम लोग को बाहर कर दिया गया। फिर हम लोग बाहर थे तो घर पर भी हम लोग के कि कौन वनस्या में होगा कि क्या कर रहा है ना कर रहा है, तो हम लोग चल दिए फिर अपना गांव। अच्छा। और भी हैं यहाँ साथी जो लंबे समय से काम कर, कितने साल से काम कर रहे हैं इस फैक्ट्री में? हम लोग 5-6 महीना हो गया। 5-6 महीना हुआ। कहाँ से हैं? झारखंड से। झारखंड से। ज्यादातर मजदूर दूसरे राज्यों के ही हैं, क्योंकि शायद लोकल मजदूरों को पता होता है कि यहाँ की क्या चीजें रहती हैं, इसलिए अपने जान को दांव पर लगाकर लोग काम करने आते हैं और यहाँ फैक्ट्रियों में सुरक्षा के पर्याप्त उपाय नहीं होते। इससे आप समझ सकते हैं कि जो हादसा हुआ है ये पहली बार इस तरह हादसा बताया जा रहा है। कितने पावर प्लांट में काम कर चुके हैं? हम लोग हो गया 8-10 को पावर प्लांट। 8-10 पावर प्लांट में कहाँ? ऐसे बताएं तो आंध्रा है, उड़ीसा है, बहुत काम किए। मैंने 8-10 को मैंने प्लांट में काम किया, हमने इसे 5 प्लांट बनाया पूरा। क्या अंदाजा हो सकता है कितने लोग उस जो बॉयलर फटा है वहाँ कितने लोग चपेट में आए होंगे? मैंने चपेट में ऐसे तो 8-10 को ऐसे दिखाई दे रहा है, बाकी हमने मैंने पता नहीं चला कि मैंने कितना है ना है, पूरा कुहासा हो गया था ना जी। तो पता नहीं चला हमने कि भाई कितना है ना है। फिर हमने बोला कि बाहर निकल जाओ, सब बाहर निकल गए। फैक्ट्री की तरफ से बोला गया आप लोगों को? जी, हमने जो सुपरवाइजर सब बोला कि बाहर निकल जाओ, तो निकल गए हमने। तीनों चारों बॉयलर होते हैं वो एक साथ काम करते हैं क्या? हाँ, एक साथ में जो अलग अलग एक से लिंक होते हैं, इंटर लिंक होते हैं। जैसे प्लांट में एक में काम चल रहा है, 2 नंबर काम चल रहा है, तो 1 नंबर चालू है और 2 नंबर अभी बन रहा है अभी। अच्छा। हाँ, तो 1 नंबर के चालू होने से प्लांट चालू रहेगा? हाँ, तो वही चल रहा था, 1 नंबर चल रहा था ना, तो 1 नंबर में हुआ हादसा हुआ ऐसे। अच्छा, हादसा एक ही हुआ। तो दूसरे को क्या रिपेयरिंग का काम चल रहा था क्या?
अभी नहीं बता सकते रिपेयरिंग क्या चल रहा है, बाकी उन्होंने सुने यही बात की देखे कि मतलब पैप फाटा हुआ है स्टीम लाइन। आप लोग किस में काम कर रहे थे? जिसमें हादसा हुआ, जो ब्लास्ट हुआ, उसी में काम कर रहे थे आप लोग? ना नए यूनिट में, नई यूनिट में, नया जो बन रहा है तो उनमें। अच्छा, पुराने यूनिट में हादसा हुआ है ये? हाँ पुराना। तो पुराना यूनिट सुनने में आता था क्या कि पुराना यूनिट काम करने लायक नहीं, उसके बावजूद वहाँ काम किया जा रहा था? नहीं ऐसा बात खास नहीं है, मतलब हमने आए थे तो हमने को उतना मालूम नहीं है। अच्छा। बाकी जो काम चल रहा था हमने जो नया वाला हमने थे ना। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं मजदूर। और बाकी आप इस बातचीत में समझ में ही गए होंगे कि उन्हें जैसे ही बॉयलर 1 में काम कर रहे थे, बॉयलर 2 नया बन रहा था, और इसके बाद आगे की जो बातचीत है हम और मजदूरों से जारी रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो ये बात समझ में आई है कि यह जो हादसा हुआ है, इसे इस तरह के हादसे कई प्लांट्स में लोग काम कर चुके हैं, लेकिन इस तरह के हादसे नहीं हुए। ये पहली बार इस तरह के हादसे हुए हैं, और जाहिर सी बात है इस हादसे के पीछे लापरवाही रही प्रबंधन की, काम करने वालों की, ठेकेदार की। शायद मेंटेनेंस का प्रॉब्लम था, क्योंकि हमने अपनी इससे पहले जो रिपोर्ट प्रकाशित की इस हादसे को लेकर प्रसारित की है, उसमें बताया कि किस तरह बॉयलर में कुछ दिन पहले मेंटेनेंस का काम हुआ था, लेकिन पूरी तरह प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुआ, और उसके बाद उस बॉयलर के ज़रिए प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया था। तो लगातार हम अपनी इस रिपोर्ट के ज़रिए बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको जो जानने वाली बात यह है कि इस हादसे के बाद मज़दूरों का पलायन शुरू हो गया है, और एक साथी जो है काम करने वाले उस फैक्ट्री में, उन्होंने दावा किया कि उस जिस जगह हादसा हुआ वहाँ करीब 100 से ज़्यादा मज़दूर जो हैं उस बॉयलर ब्लास्ट की चपेट में आए हैं, और उस चपेट में आने की वजह से इनकी मरने वाले मजदूरों की संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी तक, प्रशासन और प्रबंधन की तरफ से यह दावा किया गया कि 12 की मौत हुई और करीब 1.5 दर्जन घायल हैं। आपने सुना खुद ही कि मज़दूर जो अब पलायन कर रहे हैं, इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, करीब 5-6 महीने हुए थे इस फैक्ट्री में आए, और देश भर के करीब 8-10 प्लांट्स में काम कर चुके हैं। उनके लिए पहली बार इस तरह का यह अनुभव रहा, इस तरह का हादसा हुआ, और जो उन्हें इतना नागवार गुजरा कि वे यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। फ़िलहाल यहाँ से अपने अपने जो शहर है, अपना अपना जो गाँव है, वहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ लौटने की गुंजाइश तो नज़र नहीं आती। लेकिन इस बातचीत में जो सबसे हैरान करने वाली बात समझ में आई, और जो सबसे हैरान करने वाली बात जो सामने आई है, वो यह है कि एक समय में एक बॉयलर में करीब 1000 लोग काम करते हैं, और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 1000 लोग एक जगह पर एक बॉयलर में काम कर रहे थे, तो कितने लोग उसी चपेट में आए होंगे। इससे जो हम पहले जो बातचीत में पता चला था कि 100 से ज़्यादा लोग उस चपेट में आए हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 1000 लोग इस बॉयलर में काम कर रहे हो, वहाँ ब्लास्ट हुआ है, तो आहतों की संख्या कितनी होगी। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।